जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास लेके फिर से आपके सामने उपस्थित है। पिछली वीडियो की अगर बात की जाए तो पिछले सेशन में हम लोगों ने 539 क्वेश्चन कर चुके थे और यहीं से आज का इसी के क्वेश्चन के आगे से हम लोगों को अपने सेशन को आज स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं और सेशन पे। और सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोटेशन है कि नाकामी पर ताना होगा, तेरी कामयाबी पर तारीफ और तेरी नाकामी पर ताना होगा। तेरे कामयाबी पर तारीफ और तेरे नाकामी पर ताना होगा। तेरे दुख में शरीक होंगे कुछ लोग, तेरे दुख में कुछ लोग शरीक होंगे, और अगर तू सफल हुआ तो तेरे साथ जमाना होगा। ठीक है, तो अगर आप सफल होते हैं तो पूरा ज़माना आपके साथ हो जाता है। अगर आप असफल होते हैं तो आपके साथ जो आपके बहुत करीबी हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं कि नहीं ये लड़का मेहनत किया था लेकिन सफल नहीं हो पाया, तो वही आपके साथ, क्योंकि दुख में तो कुछ लोग ही साथ रहते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए सब कुछ छोड़ के हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और वीडियो पे वापस आते हैं, और आज का हम लोग इसी के आगे से जो है कि सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगला है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बैगलेस स्कूल, ठीक है, बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है। तो कौन गवर्नमेंट ने शुरू किया है? तो एमपी गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, आगे है कि उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व जो है कि गोंडा में खोला जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ओपन किया जाएगा। आइए आगे चलते हैं। आगे है हम लोगों का कि सरकार ने एएस राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। ठीक है, एएस राजीव को क्या नियुक्त किया गया है? सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे है कि प्री ऑर्डर भोजन के लिए आईआरसीटीसी, ठीक है, ने स्विगी के साथ जो है कि साझेदारी की है। प्री ऑर्डर भोजन के लिए अब से जो अगर आप स्विगी के मतलब अगर रेलवे की साइट से, ठीक है, ये आईआरसीटीसी की अगर साइट से अगर आप जाके अगर भोजन को ऑर्डर करते हैं और अगर अपना अगला स्टेशन बताते हैं इतने मिनट में हम पहुंच जाएंगे, इतना टाइम लगेगा वहां तक, तो उस स्टेशन पे आपको स्विगी जो है कि खाना आपका डिलीवर कर देगी। ठीक है, तो उसके साथ जो है कि साझेदारी किया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं कि त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16, ठीक है, दोस्ती 16 जो है कि मालदीव में शुरू हुआ है। आगे है कि अमेरिका की निजी कंपनी ने चांद पर पहला कमर्शियल अंतरिक्ष उतारकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, कमर्शियल अंतरिक्ष उतारकर क्या किया है? तो इतिहास रच दिया है। आगे है कि श्री नरेंद्र नारायण यादव, ठीक है, श्री नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है कि ग्लोबल बिजनेस इन, ठीक है, आगे जो हम लोगों का है कन्वेंशन महाबीज 2024, ठीक है, ग्लोबल बिजनेस कन्वेंशन महाबीज 2024 दुबई में आयोजित किया गया है। आगे है कि आईआईटी गुवाहाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान लॉन्च किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगर आगे की बात की जाए तो आगे है कि भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर, ठीक है, पिच क्यूरेटर जयसिंधा कल्या बनी है। ठीक है, आगे है कि यूएसआईएसपीई के निदेशक मंडल में सलील पारेख को शामिल किया गया है। ठीक है, सलील पारेख को शामिल किया गया है। आगे है कि बिहार केंद्रीय विधानसभा को यूसीजी ने श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। ठीक है, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को जो है कि यूसीजी ने श्रेणी 1 में इनको क्या किया है? मतलब दर्ज किया है। ठीक है, आगे है कि भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है कि यूएई सरकार ने भारत टूरिस्ट के लिए वीज़ा की अवधि को अधिकतम, ठीक है, 5 साल कर दिया है, जो बढ़ाकर। कोलंबिया की सरकार ने अटलांटिक महासागर में 316 साल पहले डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि हरियाणा सरकार ने स्तन कैंसर का शीघ्र पता लगाने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो सवेरा कार्यक्रम शुरू किया गया है हरियाणा सरकार के जरिए। ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने सब्सिडी के साथ सिडबी बैंक के साथ जो है कि समझौता किया है। ठीक है, इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो सिडबी के साथ समझौता किया है। ठीक है, आगे है कि प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारिका में भारत के सबसे लंबे, ठीक है, लंबे केबल स्टे ब्रिज दर्शन सेतु का इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है।
ये भी आप याद रखिएगा। कहाँ हुआ है? तो द्वारिका में। आगे है कि श्री शाह अहमद वराइच भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त बने हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। ठीक है। अभी तक सिक्किम ही ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी तक कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे है कि सैफ अंडर 16 महिला चैंपियन का आयोजन नेपाल में किया गया है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे है कि डेजर्ट फेस्टिवल 2024 जैसलमेर में संपन्न हुआ है। ठीक है। आगे चलते हैं। और आगे है कि विश्व बैंक की जीईएफ की पहली महिला डायरेक्टर जो है कि गीता बत्रा बनी है। ठीक है। आगे है कि केरल में अट्टुकलम पोंगल फेस्टिवल जो है कि अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल जो है कि मनाया गया है। ठीक है। आगे है कि विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित हुआ है। ठीक है। भारत ने सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना का अनावरण छत्तीसगढ़ में किया है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ठीक है। अगला है कि अडानी ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा, कहाँ का? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स जो है कि कानपुर में लॉन्च किया है। ठीक है। तो अडानी ग्रुप ने कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है? तो कहाँ है वो? कानपुर में इन्होंने लॉन्च किया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन अल्जीरिया में किया जा रहा है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी, ठीक है, जो वैदिक घड़ी है वो कहाँ लगाया गया है? तो इसको उज्जैन में लगाई गई है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उज्जैन में क्या है? तो उज्जैन कहाँ है? तो उज्जैन एमपी में पड़ता है। ये भी आपको याद रखना है। महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है कि नामीबियाई क्रिकेटर जॉन निकोल नेफ्टी ईटन, इनका नाम है इतना बड़ा। ठीक है। ये कहाँ के हैं? तो नामिबियाई क्रिकेटर है, नामीबियाई। ठीक है। इनका है जॉन निकोलस निफ्टी ईडन ने केवल 33 गेंदों में, कितना? 33 गेंदों में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाकर इतिहास रच दिया है। ठीक है। इन्होंने नेपाल के कुशल मल्ला द्वारा बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इन्होंने नेपाल के खिलाफ खेले गए T20 मैच में यह उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले ये उपलब्धि किसके पास थी? तो ये है कुशल मल्ला के पास थी। ये कहाँ के क्रिकेटर है? तो नेपाल के। और नेपाल के ही खिलाफ जो है कि, ठीक है, नामीबियाई क्रिकेटर जॉन निकोलस नेफ्टी ईटन जो हैं नेपाल के ही खिलाफ, उन्हीं के खिलाफ उनके ही रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे है कि उत्तराखंड दंगाइयों से नुकसान की भरपाई कराने के लिए विधेयक पेश करेगा। ठीक है। अब से जो भी उत्तराखंड में मतलब कि दंगा होगा, ठीक है, तो उसका जो भी उस दंगे में नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई कौन करेंगे? जो लोग वहाँ उस दंगे में सम्मिलित रहेंगे। ठीक है। वही लोगों की संपत्ति से उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है। उसकी पूर्ति की जाएगी, क्षतिपूर्ति होगी। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन जो है कि आप प्रैक्टिस सेट भी अगर मानेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे। ठीक है। इससे बाहर हमें नहीं लगता है कि कुछ जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि इसमें से फंस जाने चाहिए आपके सारे क्वेश्चन। ठीक है। क्योंकि जो ये सेशन चल रहा है अभी आप देख लीजिए 500 के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है। और एक एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 10 से 15-20 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के। इतना इनफ होता है। ठीक है। और हम लोग इस सेशन में जो ये सीरीज चल रही है कितने क्वेश्चन का हम लोगों ने टारगेट रखा है? तो लगभग 1700 प्लस क्वेश्चन इसमें हम लोग आपको कराएंगे। ठीक है। अब अगर 1700 प्लस क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो क्या आपको अभी ये संभावना रहती है कि आपके क्वेश्चन इससे बाहर जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन जा सकता है। ठीक है। वो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं पता होता है, नहीं तो उम्मीद है कि इसी में आपके क्वेश्चन जो है कि हो जाएंगे। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना चंडीगढ़ में की जाएगी। ठीक है। तो अभी ये कहाँ है? मुंबई में है। फिर कहाँ है? चंडीगढ़ में भी की जाएगी। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का उद्घाटन किया है। ठीक है। स्पेस पोर्ट का उद्घाटन इन्होंने कहाँ किया है? तमिलनाडु में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अदिति सेन डे, इनका नाम है अदिति सेन डे, ने 2023 का GD बिरला पुरस्कार इन्होंने जीता है। ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि अजय मल्लिका, सॉरी माफ करिएगा, ठीक है। तो आज अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि अजय माणिक राव खालविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो नए लोकपाल कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनका नाम है अजय माणिक राव खालविलकर। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर,
ठीक है, रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और प्रजनन दर कितना रिकॉर्ड किया गया है, तो 0.72 रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, दुनिया का सबसे कम है, ठीक है, कहाँ, दक्षिण कोरिया में, ठीक है। आगे है कि गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में स्वामी नारायण मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आगे है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में यूएसए क्या है, शीर्ष पर काबिज है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि तेलंगाना सरकार ने फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला लिया है, ठीक है, फार्मा सिटी परियोजना को बंद करने का फैसला किस गवर्नमेंट ने लिया है, तो वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लिया है, ठीक है, आपको ये भी याद रखने हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। अगर वहीं आगे की बात की जाए तो आगे है कि असम सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुसूचित संसाधनों से निपटने के लिए विधेयक पारित करेगा, ठीक है। आगे है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सचिन जैन को भारत के लिए नया सीईओ नियुक्त किया है। कौन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सचिन जैन को भारत के लिए नया सीईओ नियुक्त किया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि तंबाकू विरोधी कानून न्यूजीलैंड ने निरस्त कर दिया है, ठीक है। आगे है कि ब्रिटेन के राजा द्वारा नाइट की उपाधि पाने वाले पहले भारतीय सुनील मित्तल बने हैं, ये भी आपको याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि आचार्य लोकेश मुनि को वैश्विक जैन शांति दूत के रूप में सम्मानित किया गया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि लक्ष्मी मुद्देश्वर ने अपनी पुस्तक स्वैलोइंग द सन लॉन्च की है, ठीक है। अगला है कि जम्मू कश्मीर में 4 दिवसीय तवी महोत्सव का आयोजन हुआ है। रविंद्र कुमार ने एनटीपीसी के निदेशक का पदभार संभाला है। अगला है कि पेयू के अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक के रूप में रेणु सूद कर्नाड को बनाया गया है, ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं, ठीक है। अगला है कि हरियाणा ने अवैध अप्रवास पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है, ठीक है। आगे है कि फ्रांस गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाएगा। आगे है कि राजस्थान में सरकारी नौकरियों हेतु 2 बच्चों के नियम को एससी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है लागू करने के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपके 2 ही बच्चे होने चाहिए, ठीक है, अगर तीसरा हो जाएगा तो आपका जो प्रमोशन होता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको सैलरी में या फिर कहीं पे भत्ते में कोई कमी नहीं होगी, सिर्फ आपके प्रमोशन को क्या किया जाएगा, रोक दिया जाएगा, ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे है कि थाईलैंड मनोरंजक भांग के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। अगला है कि नागालैंड सरकार ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है। सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है, कौन किया है, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए हमें। अगला है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर लैब गुजरात में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि उड़ीसा में समुद्री स्लैग की नई प्रजातियां मिली हैं। कहाँ, उड़ीसा में, उड़ीसा के जो समुद्र के तट पे है वहाँ समुद्री स्लैग जो है कि उनकी नई प्रजातियां मिली है। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार आईपीएस दलजीत सिंह को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वैश्विक लैंगिक समता और समानता के लिए गठबंधन शुरू किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि उड़ीसा सरकार जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2027 में एथलीट चैंपियन के मेजबानी के रूप में बीजिंग को घोषित किया गया है, ठीक है। तो 2027 का जो कि विश्व एथलीट चैंपियनशिप कहाँ होगा, तो चाइना के बीजिंग में होगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि पहले स्वदेशी के रूप में निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन गुजरात में किया गया है, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। अगला है कि महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद में किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है कि शीर्ष पर काबिज रही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और मलेशिया के बीच अमहत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देखते रहिएगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ये एक दिन में तैयार नहीं हो पाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आप डेली देख रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे ही चैनल से देखिए, आप कहीं से भी देखिए। पढ़ने का एक खास तरीका होता है कि जिस चीज़ को हम देखते हैं ना, ज़्यादा देखेंगे, डेली देखेंगे, वही चीज़ हमें याद रहता है, ठीक है। ये नहीं कि आज हम एक जो है कि वीडियो देख लिए और हमें लगता है कि एक वीडियो देखने से हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे बहुत लोग ऐसे सोचते हैं ना, अब सोचिए कि वो भी इंसान तो सोचता ही होगा, जो इंसान 12 घंटे की ड्यूटी करता है,
8 घंटे सोता है और 4 घंटे मोबाइल चलाता है और उसमें सोचता है कि हम मेहनत करेंगे और अमीर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे कट्स हैं आपको, जो कि जीवन में आपको बदलाव लाने हैं तो पहले स्टार्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग आप जहाँ हैं, जिस वक्त हैं, जिस अवस्था में हैं, वहीं से अपने को स्टार्ट करिए, ठीक है। और जब तक अगर आप स्टार्ट नहीं कर पाएंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे क्षेत्र आपका कोई भी हो। और मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि दुनिया में ना, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, ठीक है, तो सबसे बुद्धिमान भगवान ने इंसान को बनाया, ठीक है। तो इंसान के हाथ पैर दे दिए, क्यों दिए? और सबसे ज़्यादा बुद्धि मतलब अभी तक यूज किया है तो इंसान ही कर रहा है, क्यों? क्योंकि अगर सफल होना है तो हमें खोज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो प्रकृति के अनुसार, ठीक है, अपने आप में अगर बदलाव नहीं करता है तो वो एक दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अपने आप में बदलाव करना भी बहुत ज़रूरी है, बदलाव करिए। और बदलाव का ये नहीं है कि हाँ अभी इस तरह से हम चल रहे हैं तो 10 साल हम ऐसे ही रहेंगे। बदलाव का ये मतलब होता है कि आप प्रतिदिन प्रयास करिए कुछ नया हासिल करने के लिए, तभी आपके अंदर से वो विल पावर निकलेगा और वही विल पावर आपको आपके सफलता के करीब लेके जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया है, ठीक है। अगला है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है कि उत्तर प्रदेश बना है, ठीक है। क्यों ना बनेगा उत्तर प्रदेश पहला राज्य? क्योंकि नौकरी आ नहीं रही है, ठीक है। बेरोजगारी दर इतनी बढ़ी जा रही है, इनका बस पेपरों में, ठीक है, पेपरों में ये आके बोल देते हैं कि हमने इतनी नौकरियां दी हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे तो कुछ है ही नहीं। अगर आपको उत्तर प्रदेश में, अभी मैं बता रहा हूँ, अगर 27 से पहले नौकरी आने की कोई संभावना नहीं है, और अगर 27 के बाद या 27 में भी अगर नौकरी अगर आपको मिलेगी तो उसके लिए इनको हटाना पड़ेगा। अगर आप नहीं हटा पाए, ठीक है, ये सरकार में अगर आप बदलाव नहीं किए तो फिर बेरोजगारी दर ऐसे ही बढ़ती रहेगी। और ये आके हमेशा एक चीज़ बोलते रहेंगे कि बेरोजगारी दर कम हुई है, बेरोजगारी दर कम हुई है। अरे कहाँ कम हुई है? कभी कोई आंकड़ा निकाल के देखिए, जो भी वर्ल्ड कप में भारत का देख लीजिए, चाहे भारत में स्टेट का देख लीजिए, आप कहाँ हैं वहाँ पे? अपने आप को आंकना सीखिए। जब तक आप अपने आप को नहीं आंकेंगे तब तक आपका विकास नहीं हो पाएगा। और ये कंडीशन उत्तर प्रदेश में चल रही है, सबसे बड़ा स्टेट है, लेकिन हो क्या रहा है? कंडीशन ये है कि पॉपुलेशन यहाँ की बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसी वजह से यहाँ पे क्राइम भी ज़्यादा हो रहे हैं इस समय, ठीक है। और सरकार का क्या है? मंदिर और घंटा हिलाएगी और कर ही क्या सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर बनवाना गलत है, मंदिर भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी पहचान है। मंदिरों से ही हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की पहचान होती है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ मंदिर पे ही ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और आगे है कि संसद सुरक्षा का प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया है, ठीक है। अगला है कि मिजोरम में चाप चारकुट त्यौहार मनाया गया है। ये मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है जो झूम ऑपरेशन जंगल सफाई के पूरा होने पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कब मनाया जाता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी जो क्वेश्चन का लेवल हुआ है ना, आपसे ये नहीं पूछेगा कि चाप चारकुट त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, वो ये पूछ लेगा कि मिजोरम स्टेट में झूम ऑपरेशन जंगल सफाई पूरा होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, या फिर चार चापकूट त्यौहार कब मनाया जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ रहा है। मिजोरम ये तो सबको पता है, ठीक है। तो ये नहीं पूछेगा कि किस स्टेट का है, कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये से क्वेश्चन हम देगा, ठीक है। और ये स्टेटमेंट उठा के आपको ऑप्शन में डाल देगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको बचना है और सही करके आना है, ठीक है। आगे है कि तमिलनाडु में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषा देश निकारागुआ बना है, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि निकारागुआ किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो ये पड़ता है जो है कि उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका का ये देश है। आगे है फेलेटिटियो टुवालू एक देश है, द्वीपीय देश है, ठीक है। टुवालू एक द्वीपीय देश है और उसकी प्रधानमंत्री, जो नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, निर्वाचित हुई हैं, तो इनका नाम है पेलेटिटियो, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि भारत के वैज्ञानिक ने केले के छिलके के, ठीक है, केले के छिलके से इकोवुड्स ड्रेसिंग बनाई है, ठीक है। आगे है कि इलेक्शन कमीशन ने एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिज मल्होत्रा को बिहार का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। सॉरी, माफ़ करिएगा, इस क्वेश्चन में हमने मिस्टेक कर दिया। आइए फिर से देखते हैं। ब्रिजेश मल्होत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कि महाराष्ट्र भूषण
पुरस्कार 2024 अगर बात की जाए तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। ठीक है, तो कौन सा महाराष्ट्र विभूषण पुरस्कार जो है, भूषण पुरस्कार किसको मिला है, तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। दुनिया की पहली जेट सूट रेस क्या है, जेट सूट रेस जो है कि आयोजित हुई है कहाँ, तो ये हुआ है दुबई में, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे है कि स्पीड पेट्रोल के लिए बीपीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नीरज चोपड़ा को क्या किया है, तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, और अभी जो अगर देखा जाए तो पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ही हैं जो कि सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, ये भी आप याद करिएगा। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने ईरा रम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, इंद्रम्मा योजना शुरू करने की घोषणा की है। आगे है कि बिम्स्टेक का 5वां दिवसीय संकाय विनिमय कार्यक्रम ढाका में हुआ है। ढाका क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी है, और अभी बांग्लादेश की स्थिति बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। सामान्य तौर पे देखा जाए तो बंगाल में अभी तक तकलट हुआ था, सेना ने वहाँ पे अपना नियंत्रण ले लिया था, और फिर उसके बाद अभी बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री यूनुस खान बने हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे है कि उड़ीसा की सिल्वर पिलीग्री को जीआई टैग मिला है। कहाँ, उड़ीसा। भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिड रिएक्टर की शुरुआत तमिलनाडु में हुई है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। आगे है कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। ठीक है, और अगर यही बात कर लिया जाए नीति आयोग की उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, नाम मिलता जुलता है, आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने युवा योजना शुरू करेगी। ठीक है, आगे है कि आमिर सुबहानी को बिहार के विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए टाइगर वुड्स को चुना गया है। ठीक है, आगे है कि हंगरी के राष्ट्रपति तमास सुल्योक को हंगरी के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। ठीक है, अगला है कि एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन शिमला में किया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे है कि त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रीसा को क्या हुआ है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, रीसा को क्या हुआ है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो हमें लगता है कि आज की वीडियो को काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आज की वीडियो को यही हम द एंड करते हैं। ठीक है, और इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में 628 क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, देख लिया है। ठीक है, तो इतना रिवीजन हम लोग का हो चुका है। अगर आप बीच में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में बहुत सारे क्वेश्चन आपको छूट जाएंगे, अगर आप स्टार्टिंग करना होगा तो इस क्लास के पहले क्लास से स्टार्ट करिएगा, जो कि आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसमें जो भी गलतियां हो आप हमें बताएंगे, तभी हम उसमें सुधार कर सकते हैं। बिना आपके सहयोग से मैं इसमें कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। आपके सहयोग से ही इसमें जो भी त्रुटि हुआ है आप वो हमें नोटिस मतलब फाइंड आउट करिएगा, हम उसको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।